Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will read lesson 6 of class 6 textbook Who I Am कि मैं कौन हूँ। तो ये जो लेसन है इसमें बताया गया है कि हम सभी सेम भी होते हैं एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और किसी ना किसी तरह से डिफरेंट भी होते हैं। किस तो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं सभी में और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। इंटरेस्टिंग होता है किसी ना किसी वे में, अलग अलग तरीके से हम सभी इंटरेस्टिंग पर्सनस हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और सभी हम किसी ना किसी अलग अलग चीज़ों में डिफरेंट थिंग्स में अच्छे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी वन इज़ गुड एट एवरीथिंग। हर कोई हर चीज़ में अच्छा हो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर किसी के अंदर कोई ना कोई एबिलिटीज़, कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर होती है। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वट आर यू लाइक एंड वट यू इन्जॉय डूइंग। तो जैसे जब आप इस लेसन को पढ़ते हो, रीड करते हो, तो आप सोचो कि आप किस तरह के हो। आप इनमें से अलग अलग बच्चों के लाइक्स और डिसलाइक्स बताई गई हैं कि वो अपने करियर में क्या बनना चाहते हैं, क्या वो लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं। तो इस चैप्टर को रीड करते टाइम आप उन बच्चों के साथ अपने आप को कंपैरिजन कीजिए कि आप उनमें से कैसे हैं। हो सकता है कि उनसे भी आप डिफरेंट हो, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर सभी बच्चों की लाइक डिसलाइक को तो नहीं कर सकते ना काउंट। तो आप उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड अपनी जो थिंकिंग है, अपने जो व्यूज़ हैं उनको आप डिफरेंट रखिए, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने आप को पूरी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो ये आपका पार्ट 1 है, मैनी वॉइसेज। अलग अलग बच्चों की अलग अलग आवाज़ें हैं ये कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये राधा नाम की बच्ची है, ये कहती है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, मेरा जो मनपसंद काम है वो क्या है? पेड़ों पर चढ़ना। क्लाइंबिंग होता है चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज़ अ मैंगो ट्री। वो कहती है कि मेरे घर के बिल्कुल बाहर, जस्ट मतलब एकदम से बिल्कुल बाहर, एक मैंगो ट्री है विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँ। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट। ब्रांचेज होता है बच्चों शाखाएं, स्प्रेड आउट होता है बाहर की तरफ फैली हुई, मतलब काफ़ी फैला हुआ है ये। इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसलिए काफ़ी सिंपल है इस पेड़ पर चढ़ना, क्योंकि शाखाओं का जो ब्रांचेज है उनको सारा लेकर हम ऊपर तक चढ़ सकते हैं। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेज। फोक होता है एक जगह, जो इन 2 ब्रांचेज के बीच में जो टहनी शाखा होती है, जगह होती है, मैं उस पर आराम से बैठ सकती हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कहती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल। सेंसिबल होता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात, मतलब समझदारी वाली बात। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है किसके लिए? फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, एक समझदारी वाली बात नहीं है कि वो पेड़ों पर चढ़ें। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर वो भी मेरे साथ ही चढ़ गई। तो इसलिए कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को आप आगे बढ़ाइए। पीछे चलने वाले, आपके पीछे चलने वाले बहुत हो जाते हैं, जो आपको प्रोटेस्ट करते हैं, जो आपके अगेंस्ट है। एक दिन वही भीड़ में पीछे चलने वालों में आपके साथ होते हैं। तो आपकी जो भी हॉबीज हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उन्हें लेके आप आगे बढ़ते रहिए। पीछे चलने वाले अपने आप आपके पास आ जाएंगे, पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे वो। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज। और दोनों ही हम वहाँ बैठी रही और जो कच्चे आम थे उनका हम मज़ा लेते रहे, बातें करती रही। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। वो बच्ची कहती है राधा कि जब मैं पेड़ पर बहुत ऊंचे बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरे वर्ल्ड पर रूल करती हूँ, मतलब शासन करती हूँ। तो मतलब पेड़ पर चढ़े रहना ही उस बच्चे को उतनी प्लेजर दे रहा है जितना कि एक रूलर को देता है। तो वो पेड़ पर बैठकर बिल्कुल अपने आप को एक किंग और क्वीन की बातें मानती है। सेकंड बच्चा है नासिर। अलग अलग बच्चों की, जो मैंने बताया था आपको कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की जो हॉबीज़ हैं वो बताई गई हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और सभी बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। अब नासिर वो क्या कहता है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। अब वो कहता है, ग्रो अप होता है मैच्योर हो जाना, बड़ा होना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर, मतलब सीड होता है बीज, जो खेतों में फसल बोने के लिए बीज डालते हैं। कलेक्टर होता है उनको इकट्ठा करने वाला, संग्रहक। मैं एक बीज संग्रहक बनूंगा। अब यही क्वेश्चन आपके आगे एक्सरसाइजेज में पूछे गए हैं कि जो नासिर है लिव्स इन सिटीज़, ये ट्रू है फॉल्स है, कुछ इस तरह के एक्सरसाइजेज हैं। तो ये अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हो तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर है ही नहीं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन एंड
attempt the exercises. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds. हर साल हमें कॉटन फील्ड्स में जो कपास के खेत होते हैं, गांव में हमारे कपास के खेत हैं, और मेरे फादर को काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है किस पे, नए सीड्स खरीदने में, टू ग्रो और कॉटन प्लांट्स, ताकि हम अपने जो कपास के पौधे हैं, कॉटन के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको उगा सकें। तो ये सारे सीड्स हमें मार्केट से लेने पड़ते हैं, और मार्केट से अगर हम कुछ भी परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पे तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या चाहता है कि अब ये आगे से कुछ मतलब ऐसी टेक्निक फॉलो करेगा, ऐसी टेक्निक सीखेगा जिससे इन बीज को, सीड्स को ये प्रिजर्व कर सके। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ये जो नासिर है वो बताता है, वो मुझे बताते थे कि काफ़ी सालों पहले वो अपने सीड्स से, वो अपने ही कॉटन प्लांट से इकट्ठा करते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। सोन होता है बोया जाना, ग्रो होता है नए उगाना, जिनको नेक्स्ट ईयर नए पौधे उगाने के लिए यूज किया जा सकता था, बोया जा सकता था। मतलब उसके जो दादाजी थे वो अपने बीज प्रिजर्व करते थे, संभाल कर रखते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आजकल वो जो बीज हैं घर पर रखे हुए, वो इतना काम नहीं करते, इसलिए हमको हर साल, एवरी ईयर मतलब एवरी सिंगल ईयर, हर साल इन बीजों को, सीड्स को खरीदने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, डिस्कवर करना, फाइंड आउट मीन्स डिस्कवर। मैं ये डिस्कवर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि पहले जो सीड्स काम आते थे अब क्यों नहीं आते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया है, क्यों ये वेस्ट हो जाते हैं। तो इनको मैं, इनकी हार्म ना हो इसके लिए मैं इनको प्रिजर्व करने के कुछ मेथड सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। मैं सीखना चाहता हूँ इनको प्रिजर्व मतलब हाउ टू सेव फ्रॉम डेस्ट्रॉय। तो इनको डेस्ट्रॉय होने से कैसे बचाया जाए ये मैं सीखना चाहता हूँ। सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम इनको दोबारा से यूज कर सकें और हमको हर साल इन पर पैसा खर्च नहीं करना पड़े। नेक्स्ट जो बच्चा है, नेक्स्ट चाइल्ड है रोहित। अब देखते हैं पढ़ के इसको क्या पसंद है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। वो कहता है कि यदि भगवान ने चाहा, मेरे पास ह्यूज अमाउंट मतलब काफ़ी मात्रा में पैसा हो गया मान लो, तो मैं बहुत बड़े लेवल पर ट्रैवल एंड ट्रैवल मतलब यात्रा करूँगा, देश विदेश घूमता रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं माउंटेन्स देखना चाहता हूँ। कहाँ पे हैं माउंटेन्स? न्यूजीलैंड में। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि जो मैगजीन की पिक्चर है, बच्चे ने कोई मैगजीन देखी होगी और उस पर न्यूजीलैंड के जो माउंटेन है वो देखे होंगे, और उनको देख के इसके मन में ये लॉन्गिंग हो गई कि वो भी जब बड़ा हुए, पैसे हो जाए तो न्यूजीलैंड जाएगा और इन माउंटेन्स को देखेगा। अभी तो उसने मैगजीन में देखे हैं, लेकिन वो उन्हें रियल में भी देखना चाहता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। अब वो ये चाहता है कि जो अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका में है, जो दक्षिण अमेरिका में, उसकी भी मैं वहाँ पे भी बोटिंग करूँ, वहाँ पे भी जाऊँ। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपका जीके में कि वेयर इज अमेजन रिवर सिचुएटेड। तो हमारे अमेजन रिवर कहाँ पे फ्लोज करती है? तो वो अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ओन ए राफ्ट। राफ्ट होता है बच्चों एक मतलब लकड़ी की बोट कह सकते हो, कि मैं लकड़ी की बोट में जाऊँ और वहाँ पे बोटिंग करूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारे आइलैंड है ये। तो ये चाहता है कि बीचेज होता है ओशन तट, जो ओशन का किनारा होता है, ओशन बैंक। तो चाहता है कि मैं लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है वहाँ पे भी जाऊँ और उसके ओशन तट पर मतलब उसके समुद्री तट पर बैठूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। डाइव डाउन होता है बच्चों गोता लगाना। तो वो चाहता है कि मैं गोता लगाऊं, क्या देखने के लिए? कोरल होता है जो समुद्र के अंदर सीप, मूंगे, मोती होते हैं ना, उनको बोलते हैं, और गोता लगा के वो मैं बाहर ले आऊँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। देखो इन छोटी छोटी लाइन्स में भी आपके कई जीके के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। और वो चाहता है कि मैं ये भी मानता हूँ कि मुझे कोणार्क भी जाना, कोणार्क टेम्पल देखने के लिए जाना चाहिए, जो कहाँ पे है? इन उड़ीसा। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और पुराना शहर है जो बीजिंग है, उसके जो पुराने शहर हैं वो देखना चाहता हूँ। और बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट ट्यू। और जो इजिप्ट है, मिस्र जो देश है, वहाँ के जो पिरामिड्स हैं वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो पिरामिड्स कहाँ पे हैं? इजिप्ट में। वेयर आर पिरामिड्स? इन इजिप्ट। बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो
सोल है उसके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इन ओल्ड बिल्डिंग्स की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मुझे नेचर को देखना, मतलब हरी भरी हरियाली, नेचर की जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है वो देखना चाहता है। नेक्स्ट जो चाइल्ड है वो है सरबजीत। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव। अब इस बच्चे की अलग ही थिंकिंग है, ये अपनी दुनिया में है। हर बच्चे को अपना सोचने का एक पूरा राइट है और उसको एक्सप्रेस करने का भी पूरा राइट है। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्रोधित करती है, एंग्री मीन्स मेक्स मी एंग्री, जो सबसे ज़्यादा क्रोधित करती है वो ये है कि लोग मेरी बात पर बिलीव नहीं करते। वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ तो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये बच्चा एग्जाम्पल देता है कि कब लोग बिलीव नहीं करते और कब मैं सच बोल रहा होता हूँ। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। सपोज करो, एग्जाम्पल के मान लो मैंने टीचर के सामने ये बोल दिया कि मैं आज अपना होमवर्क इसलिए लर्न नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था। बोरोड मतलब उधारी ले गया था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए और वो वापस देना भूल गया। फॉरगॉट मीन्स भूल गया, रिटर्न होता है वापस करना, और वो इसे वापस करना भूल गया। तो टीचर इस बात पे बिलीव नहीं करती। टीचर क्या कहेगी, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो उसके साथ भी वही होता है। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और सेकंड कौन है जो उस पर फेथ नहीं करते, वो उसके पेरेंट्स हैं। जब वो कहता है कि देखो मैं नहीं था ये, बल्कि छोटा भाई था जिसने फाइट स्टार्ट की थी। क्योंकि जो हमेशा जो फाइट होती है वो छोटे वाले लगभग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोलते किसको हैं, बड़े वाले को, कि तुमने की होगी, तुम बड़े हो, तुम मान जाओ। तो पेरेंट्स भी मेरे ऊपर फेथ नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स। और ऐसे ही टीचर को जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने रियल में बहुत स्टडी की थी, बहुत वर्क हार्ड किया था टेस्ट के लिए, चाहे मेरे भले ही बैड मार्क्स आए, मतलब अच्छे मार्क्स मैंने नहीं लिए हों, लेकिन मैंने अच्छे से हार्ड वर्क किया था, तो टीचर बिलीव नहीं करता इस पर। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। सारे के सारे, चाहे टीचर हैं चाहे पेरेंट्स हैं, मुझ पर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टेलिंग लाइज होता है बच्चा झूठ बोलना। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। द लुक ऑन देयर फेसेस, लुक होता है उनकी जो ये चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं, यहाँ पे लुक का मतलब है एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के जो फेस के एक्सप्रेशन हैं। रियली एंगर्स मी, एंगर्स होता है ये वर्ब की फॉर्म एंग्री है। जैसे एंग्री तो ना वो हो गया आपका एडजेक्टिव, तो ये एंगर्स वर्ब फॉर्म बना दी गई है ऐसा लग के। तो ये जो उनके फेसेस से एक्सप्रेशन है मुझे वास्तव में गुस्सा कर देते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन होता है नीचे देखना, एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10। कई बार तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ अपने शूज़ की तरफ और 10 तक काउंटिंग करने लग जाता हूँ। सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि मैं एंग्री हूँ। क्योंकि टीचर को भी एंग्री नहीं होकर दिखा सकता बच्चा, पेरेंट्स को भी नहीं दिखा सकता, तो इन सब से बचने के लिए वो अपने शूज़ को देखने लग जाता है। नेक्स्ट चाइल्ड है डोलमा। ये बड़ी बोल्ड बच्ची है और ये अपने एक्सप्रेशन को देखो कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। आप भी ऐसे ही बनना सभी। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो कितनी बोल्ड है छोटी सी बच्ची और कितने दावे से कह रही है कि जब मैं मैच्योर हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। हमेशा लोग मुझ पर हंसते हैं जब मैं इस तरह की चीज़ें कहती हूँ। हंसेंगे हंसने वाले, बट डोंट टेक केयर ऑफ दैम, ऑलवेज फॉलो योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे पक्का श्योर हूँ मैं कि मैं ये करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी वट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। हर कोई क्लास में जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आते हैं सोल्यूशन के लिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। और मेरे जो टीचर हैं वो भी हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो जब मैं कोई सजेशन देती हूँ तो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जाता है बाई माई टीचर्स। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं सबके लिए अच्छी हो जाए, मतलब सबके लिए स्कूल कॉलेजेस ये सब अच्छे हो जाएं। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ हों, रोड्स हों, स्कूल्स हों, सो दैट एवरी वन गेट गुड एजुकेशन। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़। वो कहती है कि मुझे श्योर है, मैं पूरा विश्वास है कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो एक से एक जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ मतलब बीमारियां होती हैं, उनका वो अच्छे से इन्वेंट कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। क्योर मतलब इलाज
ढूंढ सकते हैं। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, मार्स होता है मंगल ग्रह, स्पेसशिप होता है आपके जो अंतरिक्ष यान होते हैं, और हमारे साइंटिस्ट में इतनी काबिलियत है कि वो मंगल ग्रह पर अपनी जो स्पेसशिप है उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा है पीटर। अब ये क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑन एवरी मंथ। इसकी छोटी सी डिजायर है, छोटी छोटी प्लेजर्स होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो आप लोगों की भी वैसी ही होती हैं। ये कहता है कि मेरा जो फेवरेट डे होता है वीक में वो होता है सेकेंड संडे। क्या स्पेशल होता है, चलो लेट्स रीड टू नो दिस। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि इस दिन मेरी पूरी फैमिली सिनेमा जाती है एक फ़िल्म देखने। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, एडवांस होता है पहले से ही, मेरे पिताजी पहले से ही टिकट लेके रख लेते हैं हमारे लिए। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, कौन कौन है इसकी फैमिली में, माई ग्रैंड मदर। एक्सरसाइजेज में इन बिटवीन क्वेश्चन में आपका आ जाता है, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं तो हम मोस्टली आपके इन बिटवीन क्वेश्चन ही डालते हैं पेपर में। तो फैमिली में कौन कौन है, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, एंड आई और मैं। आई टेक द बस देर, और हम सब के सब बस पकड़ के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल मतलब जो बीच वाला टाइम होता है मूवी के बीच में, उसमें बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द होल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और फिर सारे के सारे हम पीनट्स खरीदते हैं, पीनट्स होता है मूंगफलियाँ, सर्दी में खाते हैं ना सभी। और मुझे बड़ा पसंद है कि मैं उस अंधेरे में बैठकर ईटिंग को एंजॉय करूं और वॉचिंग द मूवी, और जो फिल्म है उसको देखूं। आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और फिर उसके बाद जब हम मूवी ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हैं, हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं रास्ते में। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, और हर किसी का अच्छा मूड होता है, क्योंकि मूवी देखने के बाद ओबियसली सभी थोड़ा सा प्लेजर मूड में फील करते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, और हम सभी बड़ा लकी फील करते हैं, सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट फील करते हैं कि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैंने आपकी एक अलग से वीडियो बना दिया, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज सभी हैं उसमें। अब इसका जो पार्ट 2 है ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होता है बच्चों, मतलब अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होता है। यहाँ पे आपका नॉलेज से रिलेटेड है, बुद्धिमत्ता। तो जो मल्टीपल है अलग अलग, मल्टीपल मतलब डिफरेंट, बहुत सारी, बहुत तरह की जो इंटेलिजेंसेस होती हैं, बुद्धिमत्ताएं होती हैं। आईक्यू पावर हर बच्चे की डिफरेंट होती है। जैसे आपने अभी ये जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें आपने देखा कि हर बच्चे की अलग थिंकिंग, अलग डिजायर्स हैं, अलग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो हर बच्चे का एक थिंकिंग लेवल, एक उसके इंटेलिजेंस लेवल अलग से होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी जो थिंकिंग है वो होती है। तो एक तो होती है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस बच्चों में आपको थोड़ा सा बिना पढ़े ही ऐसे ही आपको समझा देती हूँ, क्योंकि उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। विजुअल इंटेलिजेंस जो आपका देखने से, आइज से रिलेटेड जो भी होता है, उस इंटेलिजेंस को आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, विजुअल इंटेलिजेंस। मान लो आप मूवी देख रहे हैं, मैप कर रहे हैं, कोई कुछ भी देख रहे हैं आप, तो आंखों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी वो किस में आ जाएंगी, विजुअल इंटेलिजेंस में। क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें ऐसे एग्जांपल डाल दिए गए हैं कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो इट बिलोंग्स टू विच इंटेलिजेंस। तो आपको आंसर देना है। वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जब आप किसी वर्ड्स को, स्टोरीज को लैंग्वेज के द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा बोल कर बताते हो, तो वो क्या होता है, आपका वर्बल इंटेलिजेंस होता है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या आता है, जब कैलकुलेशन के द्वारा आप किसी चीज़ को काउंट करते हो, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आता है आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में, मतलब लॉजिकल इंटेलिजेंस हो जाती है आपकी। तो इसमें आपको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप इंटेलिजेंस को समझ लीजिए, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें। एक होता है बॉडीली इंटेलिजेंस। मान लो आप बॉडी से रनिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, जो भी करते हैं बॉडी से, जो भी आप फिजिकल वर्क करते हैं, वो आपका आता है बॉडीली इंटेलिजेंस में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या आता है, जैसे म्यूजिक की नई नई जो ट्यून्स होती हैं, रिदम्स होते हैं, साउंड होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको इन्वेंट करना, उनको सीखना, उनको हैंडल करना, टैकल करना, ये सभी आते हैं आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। सिंगिंग है, ये सारा म्यूजिकल में ही आ जाएगा।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल क्या होता है? जब आप दूसरों की चीज़ों को समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए पॉइंट्स देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम है आप उसको समझ को उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजर का काम करते हैं, तो आप क्या है फिर उसके अंदर, आपके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि अपनी को तो, अपनी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना और फिर सॉल्यूशन देना, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो बच्चों ये आपके जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, सारी इसी जो मैंने बताया है कि कौन सी इंटेलिजेंस किस कैटेगरी में आती है, आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, किस कैटेगरी को कौन सी इंटेलिजेंस में आती हैं, ये आपके सारा इसी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियोज़ बना दी है, आपके लिए मैं लिंक इसी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग सभी वहाँ से ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे इस लेसन की एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।